हेलो दोस्तों, वेलकम टू पवन इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मल्टीमीटर के बारे में। तो आज हम आपको मल्टीमीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि मल्टीमीटर होता क्या है। ठीक है, मल्टीमीटर जो होता है ना, इससे हम लोग ना बोर्ड के कंडीशन को चेक करते हैं। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी उसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना वैल्यू आना चाहिए, ये हम इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं। अभी ना मल्टीमीटर के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो मल्टीमीटर के दो टाइप्स होते हैं, एक है एनालॉग मल्टीमीटर, एक है डिजिटल वाला मल्टीमीटर। अभी डिजिटल में आपको दो प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, एक डिजिटल नॉर्मल वाला और एक होता है ऑटोमेटिक मल्टीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एनालॉग के बारे में जानते हैं। तो एनालॉग मल्टीमीटर जो अभी के टाइम पे यूज नहीं होता। तो पहले के टाइम पे जो फोन होते हैं ना, उनको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अभी के क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी के जो फोन है वो ना बहुत एडवांस हो गए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है। पर वो एनालॉग वाला मल्टीमीटर क्या करता है, बस उसमें काटा होता है तो वो बस अंदाजा करके देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आया डिजिटल वाला मल्टीमीटर। अभी डिजिटल वाला जो मल्टीमीटर होता है ना, उसमें हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू वगैरह मिल रहा है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए थी। जैसे मान लो कि मुझे 5 वोल्टेज को चेक करना है, ठीक है, और अगर मैं 2 वोल्टेज पे सेट करता हूं, तो अगर फिर मैं 5 वोल्टेज को चेक करता हूं तो मुझे 5 वोल्टेज मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 20 पे सेट करना पड़ेगा। जब मैं इसको 20 पे सेट करता हूं तब जाके मुझे वो 5 वोल्टेज दिखाई देगा। इसके लिए मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। पर ये तो दूसरा वाला डिजिटल वाला मल्टीमीटर, इसको हम लोग ऑटोमेटिक मल्टीमीटर बोलते हैं। इसमें क्या है ना, इसको ना हमें मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बस हमें सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ना, अभी कोई भी मल्टीमीटर हो ना, उसमें ना 2 प्रोब होते हैं। ठीक है, 2 वायर होते हैं, उसको हम लोग प्रोब वायर बोलते हैं। अभी जो रेड वाली जो प्रोब होती है उसको वो होती है प्लस वाली, और जो ब्लैक वाली होती है वो माइनस वाली होती है। अभी सबसे पहले ना इसके बारे में सेक्शन के, जो इसमें जो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है एसी सेक्शन, फिर है डीसी सेक्शन। अभी एसी सेक्शन और डीसी सेक्शन क्या है? तो आपको एसी करंट और डीसी करंट पता होगा। अभी जिन लोगों को एसी करंट डीसी करंट नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ। एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर से हमारे घर पे कोई बिजली आ रही है, उस बिजली से हमारे घर की बहुत सारी चीजें चल रही है, और लाइट जाने के बाद वो चीजें बंद हो जाएगी। तो उन सब में होता है एसी करंट। फॉर एग्जाम्पल टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, अभी इनका क्या, अगर लाइट जाएगी तो वो चीजें चलेगी नहीं, तो उसके अंदर कौन सा करंट है? एसी करंट है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। अब बात करते हैं डीसी करंट की, मतलब यह है डीसी करंट का सिंबल। ठीक है, अभी डीसी करंट जो होता है ना, जितनी भी बैटरीज है उन सबके अंदर होता है डीसी करंट। अभी बैटरी मतलब कोई भी बैटरी लो, जैसे इस मल्टीमीटर के अंदर बैटरी है तो उसमें भी क्या है? डीसी करंट है। हमारे फोन के अंदर बैटरी है तो उसमें भी क्या है? डीसी करंट है। आपने देखा रहेगा ट्रक के अंदर बैटरी होती है, इन्वर्टर एक बैटरी है, उन सब में क्या है? डीसी करंट है। ठीक है, तो अभी हमारे फोन में क्या है? डीसी करंट है। तो हम जब भी वोल्टेज को चेक करना रहेगा तो मल्टीमीटर के डीसी मोड पे रखेंगे, कि एसी मोड पे रखेंगे क्या? डीसी मोड पे रखेंगे। ठीक है, एसी करंट पे रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे फोन में बैटरी लगी है, तो एसी करंट का हमारे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे और एक सेक्शन है, इसका नाम, इसको एक सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे मोड दिए हुए हैं। अभी ये मोड का क्या काम है ये बताता हूँ। देखिए, अभी हमारे फोन के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें लगी रहती है, अलग अलग तरह के कंपोनेंट लगे रहते हैं। उन सबको चेक करने के लिए हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। अभी उन सब में अलग अलग वैल्यू होती है, हम लोग को वैल्यू नहीं पता। हम क्या करते हैं ना, बस उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो सेक्शंस होते हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, सॉरी, इनके अंदर जो सेक्शन, इस सेक्शन में जितने भी मोड्स होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है ओहम सेक्शन। ठीक है, आप ये देख सकते हो ओहम सेक्शन। अभी जब भी मैं इस ओहम सेक्शन पे रख के चेक करूंगा ना, तो मुझे अलग अलग तरीके से वैल्यू देगा। जैसे ओहम में देगा, किलो में देगा और मेगा ओम में देगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ना कि 100, 1000, लाख ऐसे करके। ठीक है, फिर है डायोड सेक्शन। इसमें सेकंड जो है ये है डायोड सेक्शन। अभी डायोड सेक्शन में क्या करते हैं, तो आपने देखा रहेगा कि हमारे मदरबोर्ड में ना बहुत सारी लाइनें गई हुई है। मतलब एक लाइन यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, तो बहुत सारी जगह लाइनें गई। अभी वो लाइनें अगर ब्रेक हो जाएगी तो वोल्टेज यहाँ से वहां जाएगा क्या? नहीं। तो वो जो लाइन ओके है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम उस डायोड मोड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप डायोड मोड पे कोई भी चेक करेंगे तो हम जो रेड वायर होता है ना, इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं और ब्लैक वायर से हम लोग चेक करते हैं, और फिर हम लोग को वैल्यू मिलता है। फिर थर्ड वाला मोड है कंटिन्यूटी मोड। तो आप जब भी कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे तो आपको बीप का साउंड सुनाई देगा और कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद है नैनो फैराड मोड। तो नैनो फैराड मोड पे आप जब भी चेक करोगे तो आपको 3 तरीके से वैल्यू देता है। एक नैनो फैराड में देता है, एक पिको फैराड में देता है, एक माइक्रो फैराड में देता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये जो सेक्शन है, थर्ड वाला सेक्शन, उसके बारे में पढ़ा। उसमें तो बहुत सारे मोड दिए हुए थे। इसके बाद में ना ये मल्टीमीटर में बहुत सारे और भी सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल रिपेयरिंग में हम लोग नहीं करते, मोबाइल रिपेयरिंग में, और बाकी सारी चीजों के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप अभी जान गए रहेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है,
उसके वायर को कैसे यूज करना है, कौन से मोड दिए होते हैं, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। थैंक यू।